Assalamu alaikum dear students and welcome. Today our topic is about key aspects of Constitution of 1973. So the main point पढ़ेंगे आज हम 1973 के आइन के अहम पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे. 12 इसके की पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसमें ऐड किया गया है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरली कॉन्स्टिट्यूशन है. लाइक पाकिस्तान की जो वफाक है वो सूबों पर मुश्तमल है. सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सेमी रिजिड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अमेंडमेंट की जा सकती हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में. नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उर्दू है. इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आइन है इस्लाम पर बेस करता है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, खुद मुख्तार अदलिया, यहाँ की जो अदालत है आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया है, किसी पर डिपेंड अदालत किसी पर डिपेंड नहीं करती. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लिमानी आइन, ये आइन जो पार्लिमानी है. पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम हुकूमत है. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सबसे आला है, आइन की बालादस्ती. इस आइन के तहत कानून सबसे ऊपर है, कोई भी लॉ कानून को नहीं तोड़ेगा, कोई भी लॉ इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं ब्रेक डाउन करेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, इस आइन के तहत पाकिस्तान में कुछ आइनी अदारे बनाए गए हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम करते हैं. बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 2 ऐवानी मकनना, पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है, कानून बनाने वाले जो अदारे हैं वो 2 हैं. लाइक बाई कैमरल हैं. बाई का मतलब है 2, कैमरल का मतलब है चैम्बर्स. एक ऐसा चैम्बर, एक ऐसे अदारे जिनके 2 हाउसेस हों और उनमें 2 ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हों और वो अपनी राय किसी भी कानून के तहत किसी भी मामले में अपनी राय ये दोनों ग्रुप दे सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स, शहरियों की फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ की बात की गई है इसमें. सो लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सप्लेनेशन. प्रीएम्बल कहते हैं इंट्रोडक्शन को, तारुफ को. हर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में कोई ना कोई इंट्रोडक्शन दिया जाता है. पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, इसके इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऐड किया गया. लाइक 1956 और 1962 के आइन में जिस तरह से इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऐड किया गया, इसमें भी ऐड किया गया है. इसमें यही बात की गई है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग अल्लाह और रसूल, सुन्नत और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी स्पेंड करेंगे और ब्रेक ऑफ इस्लामिक लॉज नहीं करेंगे. और सॉवरेनिटी, इक़्तिदार मालिक अल्लाह ताला है. ये का आइन भी रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इसके 280 आर्टिकल्स हैं, 12 सेक्शंस हैं, 6 जुडिकल रिकॉर्ड्स हैं. थर्ड, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वफाकी आइन है. फेडरल कहते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान जो है वो सूबाई हुकूमत है, सूबों पर डिपेंड करता है. फाटा और पाटा के यहाँ पे डिस्कस किया गया है. फाटा मीन फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, पाकिस्तान के पाटा मीन प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़. अगर हम इसकी देखें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है. नेक्स्ट, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ अ सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. नीम इस्तवार आइन है, तब्दीली कर सकते हैं. द मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज़ नीदर टू डिफ़िकल्ट नॉर टू ईजी. अगर हम लोग चेंजिंग करना चाहते हैं इस आइन किसी भी किस्म की इस आइन में तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेथड इतना आसान नहीं है. 2/3 ऑफ पार्लियामेंट के 2/3 लोगों की राय की ज़रूरत है. नेशनल लैंग्वेज, इस आइन के तहत पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन अंग्रेज़ी को भी सरकारी ज़ुबान के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है. एंड इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, 6 पॉइंट. अगर हम बात करें इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक पॉइंट्स और थिंग्स इसमें ऐड की गई हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है. पाकिस्तान का जो सदर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वो सब मुसलमान होंगे. ज़कात, औकाफ़ और अशर इसमें लागू कर दिए गए हैं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट कहते हैं खुद मुख्तार, जुडिशरी कहते हैं अदालत को. जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की अदालतें हैं, जो अदालत है अदलिया है, वो आज़ाद होगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेगी. द जुडिशरी हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जेक्टिव. द जजेस विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विदाउट एनी फेयर और प्रेशर. जज अपने फ़राइज़ किसी खौफ और दबाव के बगैर सर अंजाम देंगे. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में होगा एंड इट्स सेटअप विल बी पार्लियामेंट्री. और पार्लियामेंट्री यहाँ पे बात की जाएगी कि प्रेसिडेंट कितने टेन्योर के लिए रहेगा और पाकिस्तान के हेड को क्या कहेंगे. सो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री. द हेड ऑफ कंट्री इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट और प्रोविंशियल सूबाई असम्बलियाँ जो होंगी वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगी.
جبکہ پرائم منسٹر جو ہے نیشنل اسمبلی کے صرف نیشنل اسمبلی کے لوگ ہی اس کو الیکٹ کریں گے. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، یہ کانسٹیٹیوشن سب سے اوپر ہوگا، تمام قانونوں سے یہ اوپر کانسٹیٹیوشن ہوگا. کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اس کی کانٹراڈکٹ اور مس میچ ہو اس سے، جو اس کے خلاف جائے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. کانسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن بنائے گئے پاکستان میں، نیشنل اکنامک کونسل، کامن انٹرسٹ کونسل، نیشنل فائنانس کمیشن، الیکشن کمیشن آف پاکستان، فیڈرل امبڈسمن، یہ سارے ادارے بنائے گئے تھے پاکستان میں. جیسے کہ کامن انٹرسٹ کا ادارہ جو ہے یہ لوگوں کے انٹرسٹ کی دیکھے گا کہ لوگوں کا دلچسپی کس چیزوں میں ہے. نیشنل اکنامک کونسل، یہ ایسی کونسل ہے جو اکنامک معاشرت کو دیکھے گی کہ معیشت کہاں جا رہی ہے. نیشنل فائنانس، پیسے معاملات، فائنانس سے ریگارڈنگ سارے کام ہینڈل کرے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن جہاں پہ بھی ہوں گے، جب بھی کروانے ہوں گے، اس کو دیکھے گی. فیڈرل امبڈسمن کہتے ہیں اگر گورنمنٹ کے کسی ادارے یا کسی بندے کے خلاف کوئی کمپلین ہے تو یہ ادارہ، یہ کونسل ان تمام معاملات کو ہینڈل کرے گی. بائی کیمرل لیجسلیچر کا مطلب ہے ایک ایسا قانون ساز ادارہ جس کے دو حصے ہوں. دا اپر ہاؤس از کولڈ سینٹ اینڈ دا لوور ہاؤس از کولڈ نیشنل اسمبلی. پاکستان میں لیجسلیچر کے دو ہاؤسز ہیں، اپر کو نیشنل سینٹ کہتے ہیں، لوور کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں. دا پروونسز ہیو بین ایکول ریپرزنٹیشن ان سینٹ اینڈ اٹ از اے پرماننٹ ہاؤس. صوبوں کو بھی سینٹ میں ایک حصہ دیا گیا اور یہ پرماننٹ ہاؤس ہے. نیشنل اسمبلی 342 ممبرز ہیں اور جبکہ اس کا ٹائم پیریڈ 6 ایئرز ہے. ٹوٹل نمبر آف ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں مجلس شورا کے ٹوٹل ممبرز کی تعداد 446 ہے. یہ پرانی ہے، اب چینج ہو چکی ہے تعداد. سو نیکسٹ ون، فنڈامنٹل رائٹس، تمام شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں. سو یو ول لرن کی اسپیکٹس آف 1973